दोस्तों, वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। इंडियन ज्योग्राफी की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम भारत के पठार की चर्चा किए थे और उनकी स्थिति और विस्तार की बात किए थे और कौन कहाँ पे स्थित है, इनको ट्रिक और इमेजेस की सहायता से हम समझे थे। और उसके बाद फिर आज जो हम बात करेंगे वह क्या है, तो भारत के तटीय मैदान की चर्चा करेंगे। जब भारत के तटीय मैदान की हम बात करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा गया है, एक वेस्टर्न कोस्ट है और एक है ईस्टर्न घाट, जो है भारत का जो पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। आप देखेंगे तो यह कौन सा है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान और भारत के पूर्वी तटीय मैदान, जो है दो भागों में। और तटीय मैदान जो है दोनों कहाँ पे मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में आके मिलते हैं। यहाँ गुजरात से है और यहाँ पश्चिम बंगाल के नीचे उड़ीसा से फैला हुआ है। यहाँ कहाँ मिलते हैं दोनों, तो कन्याकुमारी में मिलते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, यह रन ऑफ कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इसमें रन ऑफ कच्छ आता है, काठियावाड़ तट आता है, कोंकण आता है, कन्नड़ तट आता है, मालाबार तट आता है। इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो वे पश्चिमी घाट से अरब सागर के तट के बीच में स्थित है। यह जो पश्चिमी घाट है उसके और अरब सागर जो है उसके बीच में जो है स्थित है। और मैदान कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात राज्य से शुरू होता है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होते हुए केरल तक फैला हुआ है। और इनके विस्तार की बात करें तो इनका विस्तार उत्तर में कच्छ के रण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और इनको अलग अलग रूपों में बांट के चढ़ते हैं। तो ये देखिए, गुजरात वाला रीजन हो गया। इसमें आप देखेंगे तो कच्छ प्रायद्वीप पाया जाता है। ये जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है और लिटिल रन ऑफ कच्छ है वह, और उसके बाद फिर छोटा जो है वह यहाँ पे ग्रेट रन ऑफ कच्छ हो गया। कच्छ प्रायद्वीप पूरा पूरा ये पूरा है, ये कच्छ प्रायद्वीप है। और इसमें ग्रेट रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ, जिसे महान रण कहते हैं, कच्छ का महान रण और कच्छ का छोटा रण भी कहते हैं। इसमें आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी गुजरात में यह फैला हुआ है कच्छ प्रायद्वीप। और उसके बाद फिर महान रण जो है यह कहाँ फैला हुआ है, तो कच्छ के ऊपर जो है फैला हुआ है और नमक से लथपथ मैदान होता है। और यह कच्छ जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ होता है उसके नीचे जो है उसका आप देखेंगे दक्षिण में तो छोटा रण जो है वह फैला हुआ है। और इसमें नीचे आएंगे तो काठियावाड़ तट आता है यहाँ पे। तो काठियावाड़ प्रायद्वीप पूरा के पूरा है गुजरात का जो नीचे वाला हिस्सा है, तो इसे हम काठियावाड़ तट भी कहते हैं। यह कच्छ के जो प्रायद्वीप है उसके दक्षिण में स्थित है। आप साउथ में देख जाएंगे तो दक्षिण में स्थित है और इसी में गुजरात का मैदान भी स्थित है। और इस मैदान का जो निर्माण हुआ है गुजरात के मैदान का किससे हुआ है, तो नर्मदा, तापी और माही नदी हो गया और साबरमती नदी जो हो गया, इनके जो निक्षेप थे उनके जमा होने से हुआ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कोंकण का मैदान समझ लेते हैं। तो यह मैदान देखेंगे आप तो गुजरात के जो मैदान है उसके दक्षिण में स्थित है। और दमन हो गया और गोवा हो गया, इसमें लगभग फैला हुआ है। उसके बाद कर्नाटक का तटीय मैदान, जिसे हम कन्नड़ तटीय मैदान कहते हैं, यह कोंकण मैदान के दक्षिण में स्थित है और गोवा से लेकर मंगलोर तक फैला हुआ है। और केरल की बात करते हैं, केरल के मैदान जिसे हम मालाबार कोस्ट कहते हैं, तो इसे देखेंगे आप तो यह मंगलोर से लेके कन्याकुमारी के बीच में फैला हुआ है और काफ़ी दूर तक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो गया कच्छ, उसके बाद हो गया काठियावाड़, यहाँ से यहाँ तक आता है। और यहीं पे नर्मदा, तापी और साबरमती नदी जो हैं उनके निक्षेप से यहाँ पे एक मैदान का निर्माण, जिसे गुजरात का मैदान कहते हैं। उसके बाद कोंकण तट आता है जो महाराष्ट्र और गोवा वाला रीजन है उन क्षेत्रों में। उसके गोवा के बाद नीचे जो आता है कर्नाटक वाला रीजन में कौन आता है, तो कन्नड़ तट आता है। और उसके बाद फिर यहाँ जो केरल रीजन है उसमें कौन सा आता है, तो मालाबार तट आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और भारत के पूर्वी तटीय मैदान की चर्चा कर लेते हैं। इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में स्थित है। यह बे ऑफ बंगाल होता है और पूर्वी घाट जो है इनके बीच में कौन स्थित है, तो हमारा जो है पूर्वी तटीय मैदान स्थित है, जिसे आप देखेंगे तो विभिन्न भागों में बांटा गया। उत्कल कोस्ट हो गया, नॉर्दर्न सरकार हो गया, उसका कोरोमंडल कोस्ट हो गया, जिसे हम उत्कल तट कहते हैं और उत्तरी सरकार कहते हैं। और उसके बाद फिर कोरोमंडल तट कहते हैं। और उसका इसके विस्तार की बात करते हैं तो यह पश्चिम बंगाल उड़ीसा जो है वहाँ की सीमा से जो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से स्टार्ट होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फिर यह आप देखेंगे यहाँ पे सुवर्ण रेखा नदी, तो सुवर्ण रेखा नदी से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और यह महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो नदियाँ हैं उनके जलोढ़ से जो है परिणाम स्वरूप बना है। और इसमें काफ़ी बड़े बड़े डेल्टा भी उपलब्ध हैं।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम उत्तरी सरकार की बात करते हैं। तो यहाँ महानदी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित है। उसके बाद कर्नाटक की जो बात है, कर्नाटक कृष्णा नदी और कावेरी नदी के जो हैं उनके बीच में जो पूर्वी तटीय मैदान है उसे हम कहते हैं उत्कल। आप देखेंगे तो उत्कल मैदान जो है वह महानदी और उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में है, और इसी में प्रसिद्ध जो चिल्का झील है, जो भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वह इसी में स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं आंध्र का मैदान। तो आंध्र का मैदान उत्कल मैदान और दक्षिण में, ये उत्कल मैदान के दक्षिण में स्थित है, और पुलिकट झील तक क्या हुआ है तो फैला हुआ है। पुलिकट झील जो सेकेंड लार्जेस्ट झील है खारे पानी का, वो भारत का है। उसके बाद तमिलनाडु के मैदान की चर्चा करते हैं। तो यह पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग फैला हुआ है, और इसी में आप देखेंगे तो कावेरी डेल्टा भी पाया जाता है जो 130 किलोमीटर चौड़ा है, और उपजाऊ मिट्टी और बड़े पैमाने पर सिंचाई सुविधाओं के लिए कावेरी डेल्टा को आप देखेंगे तो दक्षिण भारत का अन्न का भंडार भी कहा जाता है कावेरी डेल्टा को। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जितने भी तट हैं हमारे उनको याद करने का जो तरीका है उसे समझ लेते हैं, किस प्रकार से हम इनको याद करेंगे। देखिए, कच्छ वाला जो रीजन पाया जाता है, तो कच्छ वाला रीजन कहाँ पाया जाता है आप जानते हैं, कच्छ गुजरात में पाया जाता है। और काठियावाड़ कहाँ पाया जाता है, तो काठियावाड़ भी गुजरात में पाया जाता है। तो गुजरात के दो रीजन हैं, एक कच्छ है, एक काठियावाड़। तो काठियावाड़ और कच्छ को आसानी से आप याद कर सकते हैं। उस पर कोंकण तट है, तो कोंकण तट देखेंगे तो यहाँ पे जो है गुजरात का जो काठियावाड़ यहाँ पे ख़त्म होता है, उसके बाद लेके गोवा तक लगभग ये क्या है तो हमारा क्या है तो कोंकण तट है। कोंकण तट से कहते क्यों है कि इस तट पे लगभग कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो कोंकणी भाषाएं बोली जाती है। तो कोंकणी भाषा से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि कोंकण तट कहाँ पे है, तो पश्चिमी घाट के मैदान में स्थित है, जो काठियावाड़ के दक्षिण में स्थित है। उसके बाद हम कन्नड़ तट की बात करें तो कर्नाटक जो हमारा है, यहाँ पे कर्नाटक है, तो कर्नाटक के जो बाउंड्री लगाती है उसमें जो है वह कौन सा तट है, तो कन्नड़ तट है। यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। उसके बाद मालाबार कोस्ट है, तो मालाबार कोस्ट याद करने का एक तरीका है, केरल में और लक्षद्वीप में जो भाषा बोली जाती है कौन सी है, तो मलयालम बोली जाती है, मलयालम। तो यहाँ पे मल और यहाँ पे मालाबार, तो मल और मालाबार से आप याद करके आ सकते हैं। तो मालाबार तट मलयालम भाषा के से रिलेट कर सकते हैं। तो मलयालम भाषा जहाँ बोली जाती है वहीं पे क्या पाया जाता है, तो मालाबार तट पाया जाता है। कहाँ पे है, केरला में स्थित है। उसके बाद हम जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है उसकी बात कर लेते हैं। अभी तक तो हमने पश्चिमी तटीय मैदान की बात की, और उसके बाद हम जो पूर्वी तटीय मैदान है उसकी बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नीचे आप देखेंगे कन्याकुमारी जो है, वहाँ से लेके पुलिकट झील तक कौन सा पाया जाता है, तो कोरोमंडल कोस्ट पाया जाता है। यहाँ पे पुलिकट झील है, पुलिकट झील तक कोरोमंडल तट पाया जाता है। यहाँ पे कौन सा नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, तो कावेरी नदी डेल्टा बनाता है। और कावेरी नदी को आप देखेंगे तो जो दक्षिण भारत है उसका अन्न का भंडार भी कहा जाता है। तो कावेरी से आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे कावेरी और कोरो। तो कोरोमंडल तट कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पे दक्षिण में आप देखेंगे तो तमिलनाडु का जो तट है उस पे क्या पाया जाता है, तो कोरोमंडल तट पाया जाता है, जो लगभग आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ है। और आंध्र प्रदेश में ही पुलिकट झील भी स्थित है, जो खारे पानी की दूसरी सबसे लार्जेस्ट झील है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे, इसके ऊपर तो ऊपर में ऊ से उत्कल कोस्ट जो उत्कल तट है वह, और उत्तरी सरकार जो उत्तरी सरकार है वह क्या पाया जाता है, तो तट पाया जाता है, जो तटीय मैदान है वह पाया जाता है। और यहाँ पे नदर्न नॉर्थ में देखेंगे तो नदर्न सरकार, और यहाँ पे देखेंगे तो उत्कल कोस्ट पाया जाता है। इसे याद करने का एक और ट्रिक है, यूएन अगर आप याद कर लेते हैं तो यू से हो जाएगा उत्कल कोस्ट, और एन से क्या हो जाएगा, तो नदर्न सरकार जो हो जाएगा, यह तटीय मैदान हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो हमारा कोस्टल प्लेन है उसकी चर्चा कर ली है। आगे की वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे, तो जो हमारा द्वीप है उसकी चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में दो प्रकार के हमारे द्वीप पाए जाते हैं मुख्य रूप से आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह जो पाया जाता है यह बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है। और अरेबियन सी में आप देखेंगे तो लक्षद्वीप पाया जाता है, जिसमें काफ़ी द्वीप हैं। जैसे अगर इसमें देखेंगे तो काफ़ी द्वीप हैं, और इसमें भी देखेंगे तो काफ़ी द्वीप हैं, और इनकी विस्तार में चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें द फैक्टोनॉमी चैनल को और जुड़ें हमारे साथ। धन्यवाद।